नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान भोलेनाथ की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से ही आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक कथा सुना रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए अपनी कथा को शुरू करते हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि ये 3 बातें मनुष्य को कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो मनुष्य ये 3 बातें किसी को नहीं बताते हैं, वो मनुष्य कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, वह कौन सी 3 बातें हैं जिसे जान लेने से मनुष्य को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके इन 3 बातों को बताने जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। और हाँ दोस्तों, आप भी इस कथा को पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि ये कथा बहुत ही अच्छी है। इसे सुनने मात्र से ही आपको बहुत सी सीख मिलेगी। और हाँ, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से ही आपको मनचाही फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को दोस्तों पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ की कथा को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। तब भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी के रूप में जाते हैं। आज की इस प्यारी सी कहानी को आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये कहानी बहुत ही अच्छी, सच्ची और पावन है। इसे सुनने मात्र से ही आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत ही सुंदर और अच्छे मिजाज की थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था और उसे बहुत प्रसन्न रखता था। प्रिय दोस्तों, सेठ के घर के बगीचे में एक वट वृक्ष भी था। उस वट वृक्ष के नीचे सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उनकी देखभाल करते, क्योंकि वह सन्यासी कई सालों से उस वट वृक्ष में रह रहे थे। सेठ जी हर रोज सन्यासी बाबा को घर का अच्छा और सात्विक भोजन देते थे और सन्यासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान भोलेनाथ, जिन्होंने सन्यासी का रूप बनाया था, वो वहाँ बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते। सेठ जी की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? अपनी पत्नी से ऐसी बातों को सुनकर सेठ ने अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। सेठ ने कहा कि हे प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। सेठानी ने अपने पति की ये बात जानकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। ये बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज़्यादा धन कमाते हैं। अब सेठ जी की पत्नी ने पूरे नगर में धीरे धीरे कर इस बात को फैला दिया कि उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। बस फिर क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब ये सब पता चला कि सेठ किस प्रकार
धन अर्जित करता है तो वो सभी भी अनाज का धंधा करने लगे। अब नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लगे हैं। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में मिलने लगा था। सेठ जी का धंधा थोड़ा कम चलने लगता है और उसे मुनाफा नहीं होता। धीरे धीरे सेठ गरीब हो जाता है। सेठ जी का पूरा धंधा खत्म हो जाता है। ये देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाते हैं। एक दिन की बात है, सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी जो वहाँ सन्यासी बाबा थे वो वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि सेठ जी क्या बात है, आज तो आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताता है कि बाबा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है, मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा कम होता जा रहा है। भगवान भोलेनाथ जो सन्यासी बने बैठे थे, सेठ जी की बातें सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है कि हाँ बाबा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बताया कि मैं अनाज का व्यापार करके धन इकट्ठा करता हूँ। अब सन्यासी बाबा को सारी बात समझते देर न लगी। तब सन्यासी बाबा कहने लगे कि हे सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको सेठानी जी से ये बातें नहीं बतानी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि चाहे कितना भी करीबी इंसान हो, इन 3 बातों को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। प्रिय भक्तों, अब सन्यासी जो भगवान भोलेनाथ थे वो अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। सन्यासी बाबा कहते हैं, सेठ जी, एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी बाबा कहते हैं, सेठ जी, गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमान है। बिना धन के गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल था। फिर सन्यासी बाबा आगे कहते हैं, सेठ जी, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा लें तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा लें तो सुबह का पता नहीं। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूँगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा बिल्कुल नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर लें। अब पत्नी के बार बार कहने पर वो गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर अपने घर से निकल पड़ता है। वह जंगलों के रास्ते से प्रदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा बहुत थक चुका था। उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थीं। उसकी जड़ें जमीन को छू रही थी। शीतल छाया देखकर बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तब सन्यासी बाबा कहते हैं कि वो गरीब आदमी बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सांप को गौर से देख रहा था। वह सोचने लगा कि ये सांप इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब ये क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे थे।
सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। तब वो गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वे इंसान के हों या पशु पक्षी के। बच्चों की हमेशा हमें रक्षा करनी चाहिए। उधर एक सांप उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सांप को नीचे मारकर गिरा दिया, फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन दुआएं देने लगे। उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आ गए। अपने माता पिता को पास आया देख तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश हुए और उन्हें पूरी बात बता दी कि आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए भगवान बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सांप आया था। इसी मनुष्य ने उस भयानक सांप को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके कर्जदार हो गए हैं। अगर ये इंसान उस सांप को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित ना होते। इसका हम पर बड़ा ही एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उस मनुष्य की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश हुए। तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास पहुंच गए और कहने लगे कि हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना कर्जदार बना लिया है। आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तोता और मैना के पूछने पर वो गरीब आदमी कहता है कि हे तोता, हे मैना, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। सफ़र का थका हारा था, इस बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगा। तब मैंने देखा कि एक दुष्ट सांप तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला। फिर तोता और मैना बोले, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कुछ भी नहीं होता। आप तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया कि हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्य के लिए बहुत ही मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती दे देंगे, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आना और अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करना। और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह रोज ये कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात को सुनकर वो गरीब आदमी बहुत खुश हो गया। सोचने लगा, अगर हमें यही धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएं। अब वह आगे कहता है कि सेठ जी, वह गरीब आदमी तोता और मैना से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद कर लाया। उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोंपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। अब तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। अब वे निश्चिंत होकर भोजन के लिए सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते और शाम को लौट कर आते। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर बहुत खुश होते और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते और उसे कुछ मोती ला कर देते थे। इस तरह धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 2 महीने हो गए। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। पता नहीं
हमारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं? अब तोता और मैना बोले, भाई अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हो और अपने बच्चों के साथ रह सकते हो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब हमें कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चों को देखो। कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को बहुत से मोती दे देते हैं। अब वह गरीब आदमी उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वो मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, स्वामी तुम ये कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हो? तब उस आदमी ने बताया कि हे प्यारी, मैं बीते 2 महीने से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था। उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। ये मोती बहुत ही कीमती हैं और अनमोल हैं। इन्हें बेचकर हम अपना घर और बड़ा बनवा लेंगे, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े लाकर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवा लेंगे। भगवान भोलेनाथ, जिन्होंने सन्यासी का रूप रखा था, कहने लगे, सेठ जी, अब वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सब जरूरी सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा और वह आराम की जिंदगी जीने लगा। उस नगर के राजा प्रताप सिंह एक अजीब रोग से ग्रसित थे। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य राजा को देखने आए और अपने अपने तरीके से इलाज शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं था। जब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं हुए तो एक वैद्य ने राजा से कहा कि महाराज, आपकी जिंदगी बच सकती है अगर आपको तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार वैद्य की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई उसे तोता लाकर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग तोते की तलाश में इधर उधर लग गए, पर किसी को भी तोता नहीं मिला। एक दिन गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। कुछ घर गृहस्थी की बातें हो रही थी। बातों ही बातों में तोते की चर्चा छिड़ गई। एक महिला बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है, आज राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है। तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। जब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोता या तोते का बच्चा ला कर देगा उसे सोनों के सिक्के से माला माल कर दिया जाएगा, ये सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, अरे बहनों, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 2 महीने से तोता और मैना की नौकरी करके आए हैं। वह एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और अपने पतियों से बताई। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़ कर लाओ और उससे कहें कि वह एक तोते का बच्चा ला कर दे। राजा ने कहा, इसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। ये सुनकर वो आदमी घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लीजिए, पर मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है। उसके इनकार करने पर राजा बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। फिर भगवान भोलेनाथ, जिन्होंने सन्यासी का रूप लिया था, कहने लगे कि मनुष्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वो कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है।
राजा की बात सुनकर वो गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। और वह अपने घर गया और अपनी पत्नी पर गुस्सा करने लगा कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं, तुमने ये बातें नगर की स्त्रियों से क्यों कहीं। धीरे धीरे ये सारी बातें राजा तक पहुंच गईं। अब बताओ मैं क्या करूं। जिस तोता और मैना ने हमें खाने को भोजन, रहने को नया घर और पहनने को अच्छे कपड़े दिए, मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ। तुमने ये बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वह व्यक्ति कहता है कि हमें अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, ये बातें दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बातें, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी की प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात है, आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद, मान अपमान की बातें कभी भी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर, हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात है, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने न बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को न बताएं। जिन बातों को कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वे बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी स्त्री से बिल्कुल न बताएं जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हों। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें नहीं पसती। अब वह गरीब आदमी बोला, तुम्हारी इस गलती से आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में जाना पड़ रहा है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद से रह रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोते का बच्चा राजा को लाकर देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल की, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल रहा हूँ। पत्नी कहने लगी, स्वामी अब जो भी हो, लेकिन हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी तो बचानी ही होगी, आपको ये पाप करना ही होगा। अब तो वह व्यक्ति बेचारा बड़ा लाचार हो गया और जंगल की ओर चल पड़ा। अब वह तोते के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना और उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आते हुए देखा तो वे बहुत खुश होने लगे। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तब तोते के बच्चों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब तोता बताता है कि बच्चों, यहाँ का राजा बीमार है और वैद्य ने उसे तोते के बच्चे का मांस खाने के लिए कहा है, इसीलिए तुम में से किसी एक को लेने के लिए वह आ रहा है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, माता पिता, उस आदमी ने ही हमें जिंदगी दी है और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी बरगद के पेड़ के नीचे आ जाता है और तोता मैना से अपना दुख बताता है। तब तोता मैना कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो,
हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। तब वह गरीब आदमी उनमें से एक तोते के बच्चे को लेकर लौट आता है और राजा को ले जाकर देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर देता है और अपने नौकर को रखने के लिए कहता है। राजा कहता है कि हम इसे सुबह ही निकालेंगे और फिर इसके मांस को भोजन बनाकर खाएंगे। अब क्या होता है कि राजा का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे ये नहीं पता होता कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। वह अपने दोस्तों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां तोते का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक दोस्त कहने लगा, मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, ये कितना सुंदर तोता है। पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें इसे आज़ाद कर देना चाहिए। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद राजकुमार ने उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, तोते का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया। अब आपके प्राण बचाना बड़ा ही मुश्किल है। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और गुस्से में कहा, अरे नादान, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा, मैं तो उसके साथ खेल रहा था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे नगर से निकालने का आदेश दे दिया। अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा के बाहर छोड़कर आ गए। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उन्हें सारी बातें बता दी। राजा के बेटे ने उसे आज़ाद कर दिया है। तोता और मैना ने जब अपने बेटे को देखा तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें आज़ाद तो कर दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। तोता राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच गया। राजकुमार उसे देखते ही पहचान गया कि यह तो वही तोता है जिसे मैंने पिंजरे से आज़ाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिताजी ने नगर से बाहर निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तब वह तोता कहता है, दोस्त, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। दुख सुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब तो राजकुमार बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिल गया। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे के साथ नगर में घूमने लगे। चलते चलते वे दोनों एक सुंदर से बगीचे में पहुंच गए। उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम रूपमती था। राजकुमारी रूपमती बहुत ही सुंदर थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजा की कन्या रूपमती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आई। राजकुमारी को देखकर राजकुमार वृक्ष के पीछे छुप गया और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच गया। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर मोहित हो गई और वह उसे पकड़ने लगी, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आया। यहाँ राजकुमार राजकुमारी रूपमती की सुंदरता पर मोहित हो गया। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट गई। अब राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया था। अब तो उसे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तोते ने कहा, मित्र, तुम चिंता ना करो, तुम जिसे चाहने लगे हो मैं तुम्हें उससे अवश्य ही मिलवा दूंगा। राजकुमार बोला, मित्र,
तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिलवा दो, मैं उसके बिना अब नहीं रह पाऊंगा। तब तोता बोला, मित्र तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं पता लगा कर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। अब तोता राजकुमारी रूपमती के पास गया। राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से गया और राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ गया। तोता वहां से सब नज़ारा देखने लगा और सारी बातें आकर राजकुमार को बता दी कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है। तोता कहने लगा कि तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के पास रखाया और राजकुमारी की चुनरी साथ ले आया। सुबह जब राजकुमारी रूपमती जागी तो देखती हैं कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ गई कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा था कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ था। राजकुमारी बहुत व्याकुल हो गई। उसने अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर दिया। वह सिपाहियों से पूछने लगी कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। अगली रात फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में गया और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखाया। अगले दिन जब राजकुमारी जागी तो चिट्ठी पढ़ती है। उसमें लिखा था कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तब से तुम्हारा हो गया हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में पहुंची, लेकिन वहां उसे कोई पुरुष नजर नहीं आ रहा था। वहां तो सिर्फ वही तोता घूम रहा था जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, तुम जिसे देख रही हो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम ये बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनवाओगे। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनवाएगी। मुझे उससे मिलवाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुंच गया। तब तोते ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सूरत देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। तब राजकुमार और राजकुमारी के पास बैठकर बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगा। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? तब राजकुमार ने कहा, जब दिल में प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी राजकुमारी को सुना दी। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी मन में उसके लिए सहानुभूति रखने लगी। अब तो रोज राजकुमारी रूपमती उस राजकुमार से मिलने उसी बगीचे में आया करती। एक दिन राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसीलिए मैं और तुम दोनों यहाँ से चलते हैं और कहीं दूसरी जगह चलकर अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। अब वही होता है। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर घर से भाग जाती है और काफी दूर जाने के बाद वो दोनों एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं और विवाह करके अपने जीवन को जीने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत गया और वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता है।
भगवान शिव, जिन्होंने सन्यासी का रूप रखा था, कहने लगे कि सेठ जी, उस राजकुमार की झोपड़ी में किसी दिन किसी तरह से आग लग गई और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल गया। अब तोते ने कहा, देखो मित्र, अब आप अपने घर चले जाओ। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका है। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वे आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वो आपको माफ कर देंगे। अब तो मेरा एक पंख जल गया है, अब मैं उड़ नहीं सकता, इसीलिए मैं कुछ दिन यहीं रहकर अपने पंख को सही होने का इंतजार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं आपसे मिलने अवश्य ही आऊँगा। इस प्रकार से वो दोनों राजकुमार और राजकुमारी अपने नगर के लिए चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंची तो राजकुमार देखता है कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आता है, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहे को नाविक ने हटा दिया। तब राजकुमार कहने लगा, अरे बेचारा, इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। ये अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। तब राजकुमार ने नाविक से कहा कि आप इस चूहे को चढ़ जाने दो। तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव पर चढ़ा लिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छुप गया और थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा है। उसी चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी और धीरे धीरे जब नाव पूरी डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी रूपमती भी उसी पानी में बहती हुई राजा के बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखा तो वह जाकर राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे अपने महल में ले जाता है और राजवैद्य से उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो वह एक दिन देखती है कि राजा उसके पास खड़ा है। राजा ने पहले ही राजकुमारी रूपमती के चेहरे को निहार रखा था। अब वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजा कहने लगा कि हे राजकुमारी, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महलों में बड़े आराम से राज करो। राजकुमारी रूपमती बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसीलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांग लिया। रूपमती बोली, राजा साहब, थोड़े दिन ठहर जाइए, उसके बाद मैं आपसे विवाह कर लूंगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर अब क्या होता है, उसका जो पति था राजकुमार, जो पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच गया जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन करा रही थी। वहीं राजकुमार भी पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी बात बता दी। उसने कहा, स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया और वहीं पर राजा का नौकर बन गया। नौकर बनकर वह राजा के
महल में रहने लगा। वह राजकुमारी रूपमती की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। इस प्रकार राजकुमारी रूपमती राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुगाती थी। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया। अब उसके नए पंख निकल आए थे। जब उसने दाना चुगा तो राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लिया। राजकुमारी रूपमती ने तोते को देखा तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने तोते को पूरी बात सुनाई कि वे इस प्रकार से यहाँ फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता कि वे दोनों पति पत्नी हैं। तब तोता कहने लगा कि हे मित्र, आप चिंता न कीजिए, आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहाँ से निकाल कर तुम्हारे पिता के घर पहुँचा देंगे। वही हुआ जो होना था। जब रात हुई तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो गए। जब सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार महल से निकल पड़े। रात के अंधेरे में वे राजकुमार अपने पिता के राज्य में पहुंच गए। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ कि उसने अपने बेटे को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगने लगा। तब राजकुमार ने बताया कि पिताजी, आज मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। इतनी कहानी सन्यासी बाबा ने सेठ जी को सुना दी और बताया कि देखा सेठ जी, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसीलिए ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन इकट्ठा करते हैं, आज आपका व्यापार खतरे में है। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वह अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम इन बातों को किसी को मत बताया करो। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, हमारी आज की ये कहानी यहीं समाप्त हुई। अगर इस वीडियो को बोलते समय, इस कथा को सुनाते समय हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ऐसी ही कहानी और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।